इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जो हमारे कप्तान हैं शान मसूद साहब, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और उन्होंने शिकस्त की जिम्मेदारी कुछ क्रिकेटर्स पर भी डालने की कोशिश की, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और फैक्टर्स भी गिनवाए इसमें। किन क्रिकेटर्स की बात की वो भी जिक्र करते हैं। एक तो उन्होंने पिच पे बात की और उन्होंने कहा कि जी पिच जो थी वो बहुत ही पैथेटिक थी, और हम जिस तरह की पिच चाह रहे थे हमें वो पिच प्रोवाइड नहीं की गई। हम चाह रहे थे थोड़ी स्पोर्टिंग पिच हो, कुछ कैरी हो उस पर, कुछ बाउंस हो, कुछ उसमें सी मूवमेंट हो और एक इवन कॉन्टेस्ट हो बैट का और बॉल का, बट हमें वो नजर नहीं आया और एक बिल्कुल मुर्दा पिच दी गई जिस पर हम लोग थक के, थकावट का शिकार होके जब बॉलिंग करके आए हैं तो हमसे बैटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि जितने ओवर्स पाकिस्तान ने बॉलिंग की है उतने ओवर्स ही इंग्लैंड ने भी बॉलिंग की थी, बट इंग्लैंड उतने ओवर्स बॉलिंग करके आगे उन्होंने बैटिंग की और बेहतरीन बैटिंग की। तो अगर पाकिस्तान ने उतने ओवर्स बॉलिंग करके आया था तो पाकिस्तान से दूसरी इनिंग में बैटिंग क्यों नहीं हुई? तो ये अपने फिटनेस मसाइल हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, थकावट का शिकार होके टेम्परामेंट नहीं रहता, स्टेमिना नहीं रहता, तो उसको इस चीज पर ब्लेम ना करें। अगर आप यही बात करेंगे तो फिर इंग्लैंड ये मैच ना जीत पाता, फिर तो इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में ही कोलैप्स हो जाना चाहिए था, वो वहीं पे मैच हार जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आके आपको 800 रन मारा 1.5 दिन, पौने 2 दिन बॉलिंग करने के बाद भी। तो ये आर्गुमेंट उनको देना नहीं चाहिए, अपनी फिटनेस पर सोचना चाहिए, अपनी फिटनेस को ब्लेम करना चाहिए। तो बाकी जो पिच वाली बात है वो ठीक है, पिच ऐसी बननी नहीं चाहिए। ये बहुत पैथेटिक डिसीजन था जिसने भी किया। उनके देन में ये था कि अगर कोई ऐसी पिच हुई जिस पर टर्न हुआ तो हमारे बैट्समैनों से टर्न नहीं खेला जाएगा, किसी पिच पे बाउंस हुआ तो हमारे बैट्समैनों से बाउंस नहीं खेला जाएगा। तो ठीक है, ऐसी पिच बनाते हैं जहां पे हमारे बैट्समैन लंबा स्कोर करें, उनके भी कर जाए, मैच ड्रॉ हो जाए। अब ये तो वो सोचते नहीं है कि दूसरी इनिंग्स तक तो हमारे प्लेयर्स की बस हो चुकी होती है, दूसरी इनिंग में स्कोर कौन करेगा? बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हम ये चीज देख चुके थे। तो इस मॉडल में अपने आप को सिर्फ किस से बचाने के लिए ये फैसला किया गया था। अब ये शान मसूद का डिसीजन था, कोचेस का था, कुरेटर्स का था, पीसीबी के था, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये डिसीजन प्लान करके अपने आप को बचाने के लिए हार से किया गया था और फिर भी हार से बच नहीं सके। तो आप क्रिकेट की रूह को भी मार रहे हो और हार भी रहे हो। यार हार जाते, कम से कम क्रिकेट की रूह को तो ना मारते। एक नजर आता कि हाँ जी बैट्समैन को भी कुछ हेल्प मिल रही है, बॉलर को भी हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती, मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता। इतना बोरिंग गेम तो ना होती कि 4 दिन तक का बॉलर मार खाते रहे और 5वें दिन जाके आप मैच हार जाओ। बहरहाल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स पर भी आती है। अब देखिए शाहीन और नसीम जो हैं, ये दो हमारे बहुत बड़े बॉलर हैं। मतलब हम इन्हें कुछ अर्सा पहले, साल 1.5 साल पहले मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह का, गिसो रबादा, इस क्वालिटी का बॉलर समझने लग गए थे और कहने भी लग गए थे। लेकिन अब सोचे कि अगर वो बॉलर यहाँ पे होते तो क्या वो 800 रन खाते? 5.5 के इकोनॉमी रेट से खाते? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इंग्लैंड की टीम 500 रन कर जाती है इस पिच पे, 500 रन खाना बनता है। 500 रन इंग्लैंड कर जाती, 4 के इकोनॉमी से भी, 4 के रन रेट से भी कर जाते। लेकिन अगर सोचेंगे ये 500 रन होते और 4 के रन रेट से होते तो क्या आपके ऊपर 250 रन का खसारा होता? नहीं होता। अगर आपके ऊपर 250 का खसारा ना होता तो क्या आप मैच हारते? नहीं हारते। तो बॉलर्स को ब्लेम करना बनता है। पिच ठीक है फ्लैट थी, बट इस तरीके से इतनी मार खानी, इतना रन खाना, और फिर इब्रार जो है वो हमारे बेस्ट क्वालिटी स्पिनर हैं। यार आप विकेट नहीं लेते, आप समझ आती है कि ये टर्न नहीं है पिच पे, हम आउट कैसे करें? रन भी रोक लो। यहां पर सईद अजमल बॉलिंग कर रहे होते तो क्या पाकिस्तान इतने रन खाता? बिल्कुल ना खाता। अब 3 के इकोनॉमी रेट से रन खा लो यार, आप 200 रन खा लो 35-40 ओवर की बजाय। अगर आप ये 60-65 ओवर करा के 200 रन खा लो, समझ आती है। बट आप 40 ओवर में 200, 35 ओवर में 200 रन खा लोगे तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं है। फिर बैटिंग, मतलब सेकंड इनिंग्स में आके सही है आप थकावट का शिकार हो, बट आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, टेस्ट क्रिकेटर हो, आप में इतना टेम्परामेंट होना चाहिए। पहले प्लेयर 2-2 दिन फील्डिंग करके भी आगे 200 रन मारा करते थे, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, वो लोग। इन लोगों ने तो 1.25 दिन फील्डिंग की है, 1.5 दिन मैक्सिमम होगा, 1.25 दिन। और फिर आके इनका ये हाल हुआ था कि इनसे हिला नहीं जा रहा था। जिस तरीके से शान मसूद ने खुद टिप करके कैच दिया, लेट आए, बाबर आजम लेट आए, अब्दुल्ला शफीक लेट आए, साइम अयूब लेट आए। तो ये पाकिस्तान की 4 विकेटें सिर्फ लेट आने की वजह से गिरी, क्योंकि प्लेयर थकावट का शिकार थे, यानी प्लेयर की फिटनेस नहीं थी। तो अगर ये आपका हाल है आपकी फिटनेस का, आपकी थकावट का, तो फिर आप पे अल्लाह ही हाफिज है।